उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर एक दलित युवक को 16 घंटे तक बांधकर बेरहमी से पीटा गया। मुरादाबाद में मुस्लिम कारोबारी को ट्रेन में पीटा गया। चर्च पर हमले हो रहे हैं। ये तो कुछ हाल की घटनाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि माहौल में कितनी कड़वाहट है देश के भीतर। ऊपर से नफरती मीडिया का जहरीला किरदार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सख्त कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब अचानक है कि धार्मिक उन्माद इस तरह से बढ़ गया? नहीं, ये सब अचानक नहीं है, सब सलीके से करवाया गया है और हो रहा है ताकि सत्ता बनी रहे। नीति और नियत तो यही बता रही है कि हर घटना के पीछे की वजह सत्ता की ताकत है। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ह्यूमन राइट वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने मुसलमानों और दूसरे अक़लियतों के दमन के लिए उत्पीड़नकारी और भेदभावपूर्ण नीतियों का इस्तेमाल किया है। इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट वॉच ने बीजेपी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर लिखा है। ह्यूमन राइट वॉच ने 712 पन्नों की रिपोर्ट में भारत में अक़लियतों की स्थिति का आकलन किया है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करने वालों के खिलाफ आतंकवाद समेत दूसरे आपराधिक मामलों के तहत उनकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई है। इन गिरफ्तारियों को रिपोर्ट में राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने गैर सरकारी संगठनों और समूहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी जैसी एजेंसियों की छापेमारी के जरिए उन्हें परेशान करने की नीति के तहत काम किया। कई बीजेपी शासित राज्यों में विरोध प्रदर्शन में शामिल मुसलमानों के घरों को फौरी तौर पर न्याय देने के नाम पर गिराया गया, वो भी बिना किसी तय प्रोसीजर के पालन किए हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट में ह्यूमन राइट वॉच की दक्षिण एशिया की निदेशक मीनाक्षी गांगुली का बयान भी दर्ज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदू बहुसंख्यक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों, समर्थकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने के लिए उकसाती है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है और अपनी आलोचना करने वालों को जेल में डाला जाता है। इस रिपोर्ट में बिल्किस बानो के मामले में आरोपियों की रिहाई का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से 11 लोगों की रिहाई का जश्न मनाया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये रिहाई भारत में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रति सरकार के रवैये को उजागर करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ईसाइयों, दलितों और आदिवासी समुदाय के ईसाइयों को धर्म परिवर्तन कानून का दुरुपयोग करके परेशान करने की बात का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद के हालात पर भी सवाल किए गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कश्मीरी पत्रकार को भारत से बाहर जाने से रोकने की घटना का भी जिक्र करते हुए हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में उठे हिजाब के मुद्दे को भी इस रिपोर्ट में जगह दी गई है। इस पूरी रिपोर्ट में जहां बीजेपी की केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारों की नीति और नियत पर सवाल उठाए गए हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी स्वागत किया गया है।